शाहजेब बाबू, मैं तुम्हें बेटा तो कह सकती हूँ ना। क्यों नहीं बुआ, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। माँ की मौत के बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से बेटा तो कहा। ऐसा लगता था भाभी जैसे आपके जाने के बाद इस घर को किसी की नजर लग गई हो। एक सन्नाटा सा रहता था इस घर में। अब आप वापस आ गई हैं तो इस घर की रौनक वापस आ गई है। तुम्हारी बुआ भी तो थी बेटा, वो तुम्हारे साथ नहीं आई? मैं तो पागल हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। देखो शर्मीन, अपने आप को संभालो। तुम्हारी वजह से सारे घर वाले डिस्टर्ब हैं। और जो मैं डिस्टर्ब हुई हूँ उसका क्या है? वही जिसने तुम्हारी बहन को धोखा दिया। इसके अलावा एक बात थी जो मुझे तुमसे करनी थी। उस बात का ताल्लुक तुम्हारी अपनी जात से है। कौन सी बात रोहित? लाइबा, जब साइमा का इंतकाल होने वाला था तो उसने कुछ पैसे दिए थे तुम्हारे और खुर्रम के लिए। वो पैसे मेरे दोस्त फैयाज के पास बतौर अमानत पड़े हुए हैं। मैं कल वापस आ रहा हूँ। मेरा मिशन बिल्कुल कामयाब रहा, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, और सबसे अहम बात यह कि मेरे घर वाले कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। वो क्यों? तुम्हारा घर देखने कि वो कितना बड़ा है और उसमें कितने पौधे लगे हुए हैं। बेवकूफ़ लड़की, ज़रा ये बताओ कि लड़के वाले लड़की वालों के घर क्यों आते हैं? बोर करने के लिए। ओह, तो अब समझा। तो वो तुम हो जिसने रिमशा को पनाह दी हुई थी और उसका साथ दे रहे थे। औस्तीन के सांप। बुरी बात है सुहेल। इस किस्म की बात करते हुए तुम्हें ज़रा सोचना चाहिए। चलो यार, तुम पहले मुझे भाभी से मिलवाओ ताकि मैं अपने तौर पर इत्मीनान तो कर लूँ। फिलहाल वो मार्केट गई है, कैसी आएगी मिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, तो ये घर का ही मामला है। शुक्र है कि मैं पूरे शहर में तलाश करने से बच गया। तुम खुश हो, मेरे लिए यही बहुत है। शाहजेब, काश मैं आपके एहसानों का बदला उतार सकती। लाइबा, किन एहसानों की बात कर रही हो तुम? मैंने किया ही क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे एक सफ़र में थोड़ी दूर तक तो सिर्फ मैंने तुम्हारा साथ दिया, और कुछ भी नहीं कर सका मैं तुम्हारे लिए लाइबा। अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो आइंदा ऐसी बात नहीं करना। रोहित, आप मुझे यहाँ देखकर आपको हैरत हो रही है या नाराज हो गए हैं? कुछ भी नहीं, मैंने दरवाजे पर इत्तेफाक से तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, और मुझे पता है कि लाइबा यहाँ क्यों आई है। शुक्र है खुदा का, वरना मैं एक बार फिर इल्जामात की जद में आ जाती। अब ऐसा कभी नहीं होगा लाइबा, मुझे तुम्हारे ऊपर मुकम्मल भरोसा है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें देखकर हैरान हो रहा हूँ रुहेल। मेरे आने की वजह वही है जो लाइबा के यहाँ आने की वजह है। क्या? शाहजेब, मैं तुमसे माजरत करने के लिए आया हूँ। गुस्से में मैंने तुमसे बदतमीजी की, सख्त लहजा इख्तियार किया। उन सब बातों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रोहेल, शाहजेब ने हमारी माजरतें कबूल कर ली हैं। हाँ, शाहजेब वाकई बहुत आला ज़र्फ वाला इंसान है। मिस्टर रुहेल, ऐसी बात नहीं है शाहजेब, आई रियली मीन इट। लाइबा को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास कई मौके थे, लेकिन तुम हमेशा कानून और शरा की कश्मकश में फंसे रहे। हाँ, तो बस इसीलिए मैं तुम्हारी तारीफें कर रहा हूं। शाहजेब, अब तुम यहां तक आ गए हो तो हमसे ताल्लुक खत्म मत करना, क्योंकि दोस्ती और प्यार का जो ये रिश्ता हमारे दरमियान कायम हुआ है, इससे बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल, आप इन पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं।
लाइबा तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिब अब हम चलते हैं, मुझे और रोहेल को बुआ को तलाश करने जाना है। पता नहीं वो नेबर में चाबियां देके कहाँ चली गई हैं। लाइबा अब उनको तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास है। क्या? लाइबा मुझे एक माँ मिल गई है। मैं बहुत बुरी हूँ ना खाला अम्मी? अरे नहीं बेटा, ऐसा किसने कहा तुमसे? मैंने खुद कहा आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ये जो लाइबा है ना, लाइबा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसका बच्चा भी अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, अगर अच्छा नहीं लगता ना तो कोई बात नहीं। इसलिए तो मैं बुरी हूँ कि मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। शर्मीन बेटा, मेरा एक मशवरा मानोगी? मुझे आपका कोई मशवरा नहीं मानना। पहले सुन तो लो। सुनाए। तुम इस बच्चे से प्यार करने की कोशिश करो, इसे अपने से करीब करो। देखो कितना प्यारा बच्चा है ना। हाँ, अच्छा बच्चा तो है, लेकिन खाला अम्मी फरजीन क्या कहेगी? वो तो मुझसे नाराज हो जाएगी ना। अरे नहीं बेटा, वो क्यों नाराज होने लगी तुमसे? अरे बेटा, वो तो इस बात से खुश होगी। क्यों? क्या वो ये नहीं कहेगी कि मेरे जाते ही लाइबा और उसके बच्चे को मैंने सीने से लगा लिया? और क्या, वो कहेगी कि देखो मेरी बहन कितना प्यार करने वाली है, हर एक से प्यार करती है। ठीक है, अगर आप कहती हैं ना तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन हाँ, आप एक बात याद रखिएगा कि रिमशा यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। अरे हाँ हाँ बेटा, नहीं आएगी। जहांगीर और रिमशा ये दोनों साथ हो गए हैं। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। जहांगीर के पास भी मेरे राज हैं और रिमशा के पास भी। ये दोनों मिलकर मुझे तबाह कर सकते हैं। मेरे खुदा, क्या करूं? किसी तरह अगर रिमशा मेरे हाथ आ जाए तो फिर Yes, come in. रिमशा, तुम में यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई?
बैठ जाओ सुहेल, बैठ जाओ। मैं यहाँ खाली हाथ नहीं आई कि तुम मुझसे मेरे आने की हिम्मत पूछ रहे हो। रिमशा, आखिर तुम मेरी दुश्मन क्यों बनी हुई हो? सुहेल, मैं तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, यहाँ तक कि काशिफ जैसे इंसान को भी धोखा दिया। मगर अब ऐसा क्या हो गया? सुनते रहो, बाद में कहना। पहली बात तो ये कि मेरे जरिए तुमने लोगों से बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं। झूठ है ये सब, बिल्कुल झूठ। ये तुम मुझसे कह रहे हो जिसे तुम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे हो? चलो मान भी लो, लेकिन पहले तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और ये सारी तब्दीली हॉस्पिटल से आने के बाद आई है। हाँ, क्योंकि उस हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर शाजिया मिली थी, और ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई, जहांगीर को भी नहीं, यहाँ तक अपने आप से भी छुपा कर रखा है मैंने। कौन डॉक्टर शाजिया? वो जिसके पास तुम एक मजबूर और बेबस लड़की को ले गए थे, क्योंकि वो तुम्हारे नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन शाजिया ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया, इसलिए वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई थी। अक्सा, अक्सा नाम था उसका। अक्सा? लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था? वो मेरी बहन थी। बेटा, तुम्हें मैं एक बात बताऊं? जी बताएं। ये जो लाइबा है ना, तुम्हें पता है यहाँ क्यों आई है? आप बताएं। वो ना मुझे मारने के लिए आई है। अरे नहीं भाभी, क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हें क्या मालूम, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगी। भाभी, मेरा ख्याल है आप आराम करें जाके। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम सब लोगों को क्या हो गया है, कैसे ट्रीट कर रहे हो मुझे। कोई कहता है काम मत करो, कोई कहता है आराम करो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं है भाभी, आपकी तबीयत खराब है ना, और घर के सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं। यह है वो एप्लीकेशन जो मेरे वकील के पास भी महफूज है, और जिसमें साफ लिखा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। रिमशा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि अक्सा तुम्हारी बहन थी। वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे सुहेल। यानी तुम किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद ये कह दोगे कि मैं नहीं जानता था। रिमशा, उसके बाद मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा रहा हूँ। झूठ मत बोलो सुहेल, शर्मिंदगी नाम की कोई चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है। क्या कुछ नहीं किया है तुमने सुहेल? धोखे, बेईमानी, फ्रॉड, क्या कुछ नहीं किया? मुझे एहसास है। तुम्हें एहसास नहीं है। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम मुझे गोली मार दो, इसलिए मैंने प्रोटेक्शन के तौर पर यह एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा रिमशा, ये बताओ कि तुम चाहती क्या? तुम्हें पैसे चाहिए? मैं देता हूँ। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बोलो। बस सुहेल, बस। अपने गुनाहों की इतनी कम कीमत लगा रहे हो? अरे तुम जैसे सफेद पोशों से तो वो जहांगीर अच्छा है, जिसने अपने ज़मीर की आवाज पर तुम्हारा साथ छोड़ दिया। रिमशा, अब मैं तुमसे किस तरह माफी मांगू? कोई जरूरत नहीं है, माफी तो अल्लाह से मांगो और अपनी तबाही बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बहन ने बहुत महरूम जिंदगी गुजारी, बहुत कम अरसे के
के लिए उसे खुशियाँ मिली और फिर वो भी बर्बाद हो गई। मुझे एहसास है भाभी, मैंने खुद उसके हालात देखे। वो बहुत ही नफीस लड़की थी, बहुत प्यार करने वाली। और फिर एक बेवफा शख्स ने उसे बर्बाद कर दिया। खैर, जिसने भी ये हरकत की है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। यहाँ ना सही, खुदा के यहाँ तो जरूर मिलेगी। न जाने क्यों खुदा ऐसे बेज़मीर लोगों को इतनी ढील दे देता है। उन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लाइबा, फयाज तुम्हें कुछ देना चाहता है। पर क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए? नहीं भाभी, ये आपकी बहन की आखिरी ख्वाहिश थी। कम से कम मुझे तो इस फर्ज से सुबुकदोश कर दीजिए। न जाने कब से एक बार उठाए घूम रहा हूँ। अब ये अमानत आपके हवाले। मैं कल ही आपको $50,000 अमेरिकन डॉलर्स का ड्रॉप बनवा कर दे दूंगा।